नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आ गया हूँ। ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या होती है उसमें एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार को कहा जाता है वट सावित्री पूर्णिमा। यहाँ पर क्या होता है मित्रों, जो महिलाएं, विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति के लिए व्रत रखती है, पति के लिए वो कामनाएं करती है और वट वृक्ष जो होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उसके चारों तरफ वो एक धागे बांधकर वो प्रण करती है यहाँ पर कि उनके पति को लंबी आयु मिले। तो कहानी की शुरुआत होती है सावित्री से। सावित्री जो है ये बहुत सुंदर कन्या थी। जिस तरह से कहानी बताती है कि बहुत सुंदर कन्या थी और वो अपने माँ बाप की अकेली थी। नारद जी ने उनको पहले ही बताया था कि बेटा अगर तुम सत्यवान से शादी करोगी तो सत्यवान की तो उम्र पहले से ही कम है, सत्यवान के पास ज़्यादा उम्र नहीं है। सत्यवान एक गरीब एक यानी राजा ही था, लेकिन वो राजा बहुत सिंपल राजा था, वो मौन में रहता था, शांत रहता था। और कहते हैं कि किस तरह से, देखिए कोई घटना किस तरह से आधार बन जाती है बाकी लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे तांता लगे हुए हैं, सारे महिलाएं यहाँ पर आके पूजा कर रही है यहाँ पर। तो मित्रों जो मैं बता रहा हूँ कहानी में ये है कि सत्यवान जो है ये लकड़हारा रहता है, ये जाता है जंगल में और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सावित्री अपने कर्म से, सावित्री अपने वाक्पटु से, सावित्री अपनी बातों से यमराज को हरा देती है। यमराज उसके सामने 3 ऑप्शन देता है, 3 बार वो चलती रहती है, वो आगे बढ़ता रहता है, सत्यवान को लेकर जाते रहता है और सावित्री यमराज के पीछे चलती रहती है। तो पहली बार वो कहता है कि अच्छा चलो मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। यमराज जो है सावित्री को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, बताओ क्या वर मांगती हो, लेकिन सत्यवान को छोड़कर। तो बोलती ठीक है, मुझे वर देना है ना, तो मेरे माता पिता को कोई लड़का नहीं था, मेरे माता पिता को लड़का दे दो। तो पहली बार वो जो पहला वर मांगती है अपने माता पिता के लिए लड़का मांगती है। दूसरे में फिर वो आगे बढ़ते रहती है, बातचीत चलता रहता है और बातचीत चलते चलते वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुमको क्या चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे हमारा सारा राजपाट जो लोगों ने ले लिया है, सारा राजपाट दे दीजिएगा, ठीक है। और तीसरी बार जब वो कहता है तो एक चीज़ बोलना भूल जाता है कि जो वर मांगना है मांगो, लेकिन सत्यवान को छोड़कर। उस समय वो कहती है कि मुझे मेरे पति से 100 बच्चों की प्राप्ति हो, मेरे पति से मुझे 100 बच्चे चाहिए। और यहाँ पर तथास्तु बोल देते हैं, यमराज यहाँ पे तथास्तु बोल देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो पति है उनका सत्यवान है और सत्यवान के बिना उसको अपत्य कैसे होगा। तो ये कहानी है मित्रों, इस तरह की जो कहानी आप देख रहे हैं, महिला यहाँ पर आती है और वट वृक्ष में वो अपनी मनोकामना के साथ आती है। तो ये ज्येष्ठ महीने के अमावस्या में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।